मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। 10 जनवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। रिवाइज मुरली है 9 अक्टूबर 87 की। मुरली का सार है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ समृद्धि के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। तो सारी सभा का सीन बाबा क्लियर कर रहे हैं। कैसी सभा है? रूहानी रौनक वाली सभा है। सभी के आसन जो हैं वो रूहानी कमल के आसन हैं। ताज और तिलक लगा हुआ है सभी को। चेहरे पर बाबा कहते सभी की चमक है। और स्थिति की श्रेष्ठ समृद्धि का वायुमंडल जो है वो अलौकिक खुशबू, अति रमणीक और अति आकर्षण करने वाला है। तो बाबा कहते ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो
तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, तो स्वराज्य अधिकारी होने के कारण इस राज्य दरबार का हिस्सा है, पार्ट है। तो बाबा कहते सारे ब्राह्मण बच्चों को इकट्ठा करें तो कितनी बड़ी ये दरबार हो जाए। बाबा कहते इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वैसे लौकिक परिवार में हर एक बच्चा, हर एक बाप बच्चे को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है, वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। बाबा कहते लौकिक में भी जो पिता होते हैं वे अपने बच्चों को क्या कहते हैं, मेरा राजा बेटा है, या फिर बाबा कहते इच्छा रखते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। बाबा कहते इस समय मेरे ही सब बच्चे अर्थात हम सब ब्राह्मण आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं, स्वयं के राजा हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं। तो इसलिए बाबा हमें राजा बच्चा कहते हैं। तो बाबा कहते मेरी ही कहावत भक्ति में लौकिक पिता कॉपी करते हैं, तो अपने बच्चे को राजा बच्चा कहते हैं। तो बाबा कहते इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम अपने को चेक करें कि क्या मैं स्वयं को स्वराज्य अधिकारी समझता हूं। बाबा पूछते नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बन रहे हो? नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से ही समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। कहते एक समय आएगा जब हम सब बच्चे ये समझेंगे कि हम कितने भाग्यवान हैं। भले अभी बाबा ये नए बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अव्यक्त मिलन मना रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी तो मिलना जुलना ही सीख रहे हैं। तो बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाते हुए बाबा की अव्यक्ति बातें समझने का प्रयास करते हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। ताज बाबा ने कहा प्योरिटी का सूचक है, और जो चेहरे की चमक है वो हमारी स्थिति की, कितनी हमारी स्थिति में हम रूहानियत भरे हैं, तो कितना हम अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहते हैं, उतनी ही ये रूहानियत की चमक चेहरे पर नजर आती है। फिर बाबा कहते साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले।
एक है नेचुरल योगी और एक है मेहनत करने वाले योगी। तो एक बाबा ने कहा सहज ही स्वतः ही उस स्थिति में स्थित रहते हैं। तो बाबा कहते एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। तो खुद को हम खुद ही चेक करें, हम कौन सी लिस्ट में हैं, पुरुषार्थ करके योग लगाने वाले या सहज ही योग लगा ही हुआ है, योग टूटना मुश्किल है। तो बाबा कहते दोनों की चमक में भी अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। तो बाबा कहते जो नेचुरल योगी हैं, सहज योगी हैं, स्वतः योगी हैं, उनकी चमक फॉर एवर है, उनकी रूहानियत फॉर एवर है। लेकिन जो पुरुषार्थ से मेहनत करते हैं योग लगाने का, बाबा को याद करने में मेहनत लगती है जिन बच्चों को, तो बाबा कहते हैं उनकी चमक, उनकी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी तो कभी कम हो जाती है। तो एक जैसी एक रस नहीं रहती है। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी, स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते जब कहते ही हैं बाबा ही एक संसार है, तो नेचुरल सी बात है कि बुद्धि तो संसार में ही जाएगी। अब जब बाबा ही मेरा एक संसार है, तो बाबा कहते फिर ऐसी बोलने वाले इनकी स्थिति तो फिर हमेशा एक रस होनी चाहिए। तो बाबा कहते ये कौन से बच्चे होंगे, जो सहज योगी और स्वतः योगी होंगे। तो बाबा कहते अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहां बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहां जाएगी। बाबा कहते अगर बुद्धि डिवाइडेड है, एक सिर्फ बाबा में नहीं बसी हुई, एक मन जो है एक बाबा में नहीं समाया हुआ, तब तो बाबा कहते मेहनत लगेगी। कहां से बुद्धि को हटाना है, कहां लगाना है, हटाने और लगाने में ही मेहनत है। लेकिन बाबा कहते जब संसार ही बाबा है, तो नेचुरल सी बात है कि मन और बुद्धि भी सिर्फ और सिर्फ बाबा में ही लगा हुआ हो। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को तो फिर मेहनत लग नहीं सकती है। तो बाबा कहते लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहां जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है, एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। बाबा कहते अभ्यास भी 2 तरह का है। एक अभ्यास करने में भी मेहनत है, बार बार मन और बुद्धि भटकेगा, बार बार लेकर आएंगे। एक है अभ्यास भी सहज रीति है, वो सहज रीति जो अभ्यास है वही हमें सहज योगी बनाएगा, स्वतः योगी बनाएगा और सदा योगी बनाएगा। तो बाबा कहते तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप
सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल का व ऊंच पद अधिकारी है। ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। बाबा कहते जो निरंतर योगी होंगे, सहज अभ्यासी होंगे, उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे की रूहानियत ही प्रत्यक्ष कर देगी कि इन्हों को कुछ तो मिला है, इन्होंने कुछ तो पाया है। तो बाबा कहते ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देता चेहरे से। या ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो बाबा कहते कैसे हमारे चेहरे से भी लोगों को, अन्य आत्माओं को क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं। बाबा कहते किसी किसी के चेहरे की चमक देखकर ही पता लगेगा इन्होंने कुछ प्राप्ति की है, और किसी किसी का चेहरा देखकर लगेगा त्याग बहुत अच्छा किया है, त्याग बहुत ऊंच किया है, लेकिन अभी उतनी ऊंच प्राप्ति नहीं हुई है, अभी मंजिल दूर है। तो बाबा कहते अपने चेहरे और चलन से, जब बाबा कहते कि आप बाप को प्रत्यक्ष करोगे तो वो यही प्रत्यक्षता है। हमने क्या भाग्य प्राप्त किया है वो हमारे चेहरे से नजर आने लग जाए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते जितनी प्राप्ति करना चाहते हैं या जितनी प्राप्ति कर सकते हैं उतनी नहीं कर पाएंगे, मेहनत में ही लगे रह जाएंगे। तो बाबा कहते अब तो समाप्ति का समय भी नजदीक आ गया है। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? हमने सर्व प्राप्तियां बाबा से कर ली है, हम उन प्राप्तियों का स्वरूप बन जाएं। हमारे चेहरे से ही अन्य आत्माओं को ये अनुभव हो कि इन्होंने कुछ प्राप्त किया है। बाबा कहते अभी भी ये नहीं कर पाएंगे, फिर कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। सदा पुरुषार्थी भव का बाबा कहते वरदान नहीं है कि अंत तक हम पुरुषार्थ ही करते रहे, नहीं। बाबा कहते प्राप्ति भव का वरदान है। तो प्राप्ति स्वरूप बनना है हमें, पुरुषार्थी स्वरूप नहीं। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? बाबा कहते क्या बनना है समझे? प्राप्ति स्वरूप बनना है या पुरुषार्थी स्वरूप बनना है? तो अभी चेक करो, अभी हमारा स्वरूप कौन सा है? पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें भी बाबा ने दो कैटेगरीज बताई ना। एक है सहज अभ्यासी,
एक है अभ्यास में भी मेहनत। तो कौन से अभ्यासी हैं हम? प्राप्ति स्वरूप है, पुरुषार्थी स्वरूप है, क्या है और बनना क्या है। तो दोनों ही चीजें हमें चेक करनी है। तो बाबा पूछते, राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट हुआ? राज्य अधिकारी हो ना, वह अभी सोच रहे हो कि है या नहीं। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? बाबा कहते फिर लेने की इच्छा ही खत्म हो गई, देने वाले बन गए। तो देने वाला तो दाता होता है, दाता के पास तो खुद ही भरपूर है, इसका मतलब तभी तो दे रहा है किसी को। तो बाबा कहते फिर लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अभी अभी समृद्धि में और अभी अभी विसमृद्धि, युद्ध ही चलता रहे। बाबा कहते ऐसे ना हो, क्या करना है? अभी प्राप्ति स्वरूप बन जाना है। तो बाबा कहते अगर युद्ध में ही समय गवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेगी। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी में जाएंगे व सूर्यवंशी में? युद्ध वाला तो चंद्रवंशी में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे, अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। बाबा कहते अब ये समय नहीं है कि हम अपने को यही सोचकर खुश कर लें कि हो जाएगा, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। बाबा कहते अब ये समय भी खत्म है। तो बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई तैयार भी नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाले नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे। नहीं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। मदद भी मांगनी ना पड़े, ऐसा योग हो कि स्वतः ही हमारे सहयोगी हमें सहयोग देने सही समय पर पहुंच जाए। तो बाबा कहते आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है, जब है ही एक बाप, दूसरा नहीं, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहां? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। बाबा कहते अभी ही समय है ना सर्व प्राप्तियां करने का। तो बाबा कहते इस समय का लाभ उठाओ, इसको अलबेलेपन में नहीं गवाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने, राजा बनना ना कि प्रजा। तो बाबा कैसे एम हमें याद दिला रहे हैं कि पढ़ाई है ही राजा बनने की, तो आपको भी राजा बनना है ना कि प्रजा। तो बाबा कहते भले लास्ट में आने वाला बच्चा है, लेकिन बाप की तो यही चाहना है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा हो। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो,
ब्राह्मण अर्थात महान। तो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं कि बाबा के बने ब्राह्मण बन गए तो महान आत्माएं हो गए। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है, अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव है, भव के नशे में रहने वाले। मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले। क्योंकि मध्य में किसको दिखाया? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो विष्णु को मध्य में दिखाया गया। तो विष्णु बाबा कहते तुम्हारा भविष्य स्वरूप है। तो मन मना भव की अवस्था हो तो मध्याजी भव हो ही जाएगा। तो बाबा कहते मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हैं। समझा कौन है? जब से पहला पाठ शुरू किया वे भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना है। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? बाबा कहते लिस्ट निकालना, मैं कौन। तो आज हम सभी ये लिस्ट निकालें, मैं कौन, लिखें अपने पास। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्यसभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? सभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, ये भी विशेष सेवा है। अन्य आत्माओं को साइलेंस की अनुभूति करा देना अपने साइलेंस के पावर से, अपने साइलेंस की वाइब्रेशन से। बाबा कहते ये भी महान सेवा है, विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वे दिन भी आना है साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। हमारा जीवन ही कैसा हो जाए? शांतमय हो जाए, शांति स्वरूप हो जाए। तो बाबा कहते ये आपका शांत स्वरूप जीवन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। तो बाबा कहते जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे ये पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया। ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की भी नजर
साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। समझा? तो बाबा कहते हम सब चलते फिरते भी क्या नजर आए? पीस हाउस, पीस, टावर ऑफ पीस। तो बाबा कहते तब ये साइंस वाले भी साइलेंस को मानेंगे। तो बाबा कहते साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए बाप दादा खुश है। देखो बाबा कैसे बच्चों पर खुश होते हैं, जो सेवा के बिना रह ना सके, जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते। तो बाबा कहते वैसे ही सेवा के बिना भी आप रह ना सको, तो बाप दादा खुश होंगे। अच्छा, फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो। क्या बन गए? स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा कहते चेक करो, बन गए हैं, समझते हैं अपने को कि हम बन गए। स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्व को जान लिया, और बाबा कहते सृष्टि चक्र को जान लिया, आदि मध्य अंत को जान लिया, तो बन गए स्वदर्शन चक्रधारी। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। तो बाबा कहते सभी चक्रों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं। बाबा कहते नहीं तो जाल में फंस जाते हैं, तो पहले फंसे हुए थे अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए, तो फिर फंसना नहीं है। तो बाबा कहते एक बार ही निकल आए, फिर से फंसो नहीं। बाबा कहते अनुभव करके देख लिया ना, उन चक्रों में फंस के भी बाबा कहते अनुभवी हो गए ना, तो अनुभवी तो बाबा कहते कभी मात खा ही नहीं सकता, फिर तो चक्रों में फंसने के भी अनुभवी है। तो बाबा कहते अब दोबारा नहीं फंसो। तो बाबा कहते अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला, तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो बाबा कहते चक्र में फंसेंगे तो बोझ वाले हो जाएंगे, और बोझ वाली आत्मा कभी भी बाबा कहते ऊपर उड़ नहीं सकती है। और जितने स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ये यहाँ के चाहे देह का चक्र हो, संबंध का हो, कोई भी हो, माया के भिन्न भिन्न चक्र हैं बाबा ने कहा, तो किसी भी चक्र में हम फंसेंगे नहीं। तो बाबा कहते तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अच्छा, राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना,
साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। तो बाबा कहते पहला कैसा जीवन था? साधारण जीवन था। अब परिवर्तन हो गए, अब क्या बन गए? राजयोगी सहज योगी बन गए। तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। बाबा कहते यहाँ आत्मा को ऊंचा उठाने की बात है, आत्मा के उड़ने की बात है। और कॉपी करने वाले फिर क्या करते हैं? शरीर, क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ है? शरीर तक ही अटकी हुई है, सीमित है, बेहद में है ही नहीं, हद में है। तो देह देखते स्वयं को देह ही समझते हैं। तो बाबा कहते कॉपी भी किया तो क्या किया? देह को ही वो योग बल से, हठ से ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा कहते लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। तो बाबा कहते अगर फरिश्ता सोचेंगे तो भी पांव जमीन पर लग नहीं सकते हैं, और राजा सोचेंगे तो भी ऊंचा आसन चाहिए राजा को बैठने के लिए। तो बाबा कहते इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। बेहद का बाप मिला तो बेहद खुशी में रहना है। अच्छा, फिर विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान शिकवा प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी तुम्हारी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, आज का वरदान है रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। तो बाबा कहते कि जैसी मर्जी आत्मा आपके सामने आए, चाहे सतोगुणों वाली आए चाहे फिर तमोगुणी आए, लेकिन हमारे मन की भावना नहीं चेंज हो। हमारे मन में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव हो, कल्याण का
भाव हो। तो बाबा कहते कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। बाबा कहते वे परवश आत्माएं हैं, अपने किसी ना किसी संस्कार के वशीभूत है, माया के वशीभूत है। तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं पर तो और ही तरस आना चाहिए। तो बाबा कहते शुभ चिंतक आत्मा ऐसी नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। यही है शुभ चिंतक स्टेज। ये नहीं सोचेंगे कि इसका होगा क्या, कैसे होगा, बल्कि इसका हो ही कल्याण, यही सोचना है। हर आत्मा का कल्याण हो, हमें सदा ऐसा सोचना है। तो बाबा कहते इसको कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन है तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।